हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 10 डेमोक्रेसी इन इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द लीडर ऑफ देयर चॉइस बाय वोटिंग। ए ऑप्शन सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट। ए सही है। Our central government is situated in New Delhi. The governor is appointed by president. The Lok Sabha has a term of 5 years. ये थोड़ा लाइट लगा है लेकिन ये सी ऑप्शन है इसका। लोकसभा 5 साल के लिए और राज्यसभा 6 साल के लिए इलेक्ट होती है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो डिज़ोल्व नहीं होती, जबकि लोकसभा 5 साल के बाद डिज़ोल्व होती है, इलेक्शन होते हैं। याद रखिएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश इज़ नेसेसरी टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक। ऑपोजिशन। डैश इज़ असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट। द मेंबर ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा आर नोन एज MPs, member of parliament. Fourth, the parliament of India is also known as the Sansad. Fifth, India has a multiple party system. जहाँ पे सिर्फ 2 ही मुख्य दल होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ही होती है, उसके अलावा कोई छोटे मोटे दल नहीं होते, तो होता ये बाय पार्टी सिस्टम यानी द्विदलीय प्रणाली। और भारत में है मल्टीपल पार्टी सिस्टम यानी अलग अलग छोटे मोटे बहुत सारे दल हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आगे आपको डिटेल में समझा रखे हैं। इंडिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है स्टेटमेंट से कि राज्य की स्टेट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। आंसर है डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोकतंत्र सरकार है लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। फेमस कोटेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, द प्रेसिडेंट ऑफ USA। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें जो ये हेडिंग है जिसके पीछे 2 कोलन लगे हुए हैं, 2 बिंदी लगी हुई हैं, आप इतना भी लिखोगे, अगर छोटा क्वेश्चन का आंसर आता है, स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है, तो आप ये फेमस कोटेशन वो कर सकते हैं। 2 लाइनें आपको हमेशा याद रहेगी ये, और याद रहे कि अब्राहम लिंकन की है तो बहुत अच्छा है। अगर इतना भी याद रह जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ USA की है तो भी अच्छा है, नहीं तो ये 2 लाइनें याद रहता है और आप ये कोट कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के विशेषताएं क्या हैं। राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स एंड अबव हैव द राइट टू वोट। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। वे सभी नागरिक जो भारत में रहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उनको मत अधिकार यानी वोट देने का अधिकार होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है। इसका पहले क्या था, कुछ लोगों को अधिकार था वोट देने का, कुछ को नहीं था, जैसे वुमेंस को नहीं था, गरीब लोगों को नहीं था। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय पे ये बात को डेस्परेटली माना गया कि जो एक गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, जो एक किसान है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, लड़की आदमी है या औरत है, तो उसको भी एक वोट देने का राइट होना चाहिए। उसको भी अपनी सरकार चुनने का, अपने पर्सन को चुनने का, प्रतिनिधि चुनने का राइट होना चाहिए। इसलिए ये सबके लिए होना चाहिए। बस एक एज का क्राइटेरिया रखा गया कि जो 18 साल से छोटा है उसको वोट का राइट नहीं है, लेकिन जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को ये अधिकार है कि वे सरकार द्वारा बनाई गई, ये सेकंड वर्ड लीजिएगा, पॉलिसी मत लीजिएगा, पॉलिसीज़ है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के लिए उसको
सपोर्ट में है या उसके अगेंस्ट में है, उसके प्रति उनको अपने विचार रखने की पूरी पूरी आज़ादी है। डेमोक्रेसी अलाउज पीपल द राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग विदाउट फियर दैट दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका फ्रीडम जब आपने फंडामेंटल राइट पढ़े थे वहाँ पे भी पढ़ा था, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वहाँ पे आपको अपनी बात कहने का, और किसी बात को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो सभ्य तरीके से, सभ्य तरीका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी पास्ट कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि जिसके जो मुंह में आता है वो बक देता है, ये भी नहीं सोचता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। जब एक संवैधानिक पद पे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई सरकारी व्यक्ति है जो एक पद को अवेल किए हुए है, तो उसके लिए गलत तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आजकल हो रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है। नीतियों के बारे में, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या इससे नुकसान हो रहा है, इसे बदलना चाहिए, एक डेलिकेट तरीके से तमीज़ के साथ में बोलना चाहिए, वही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इक्वालिटी एंड जस्टिस इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल और लॉ इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर टू द पीपल ऑफ द कंट्री। सभी लोगों के लिए इक्वालिटी हुई, समानता, जस्टिस हुआ न्याय, समानता और न्याय। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल यानी समान माना जाएगा। लॉ इन अ डेमोक्रेसी, और किसके सामने समान माना जाएगा? न्याय के सामने, लॉज के सामने, कानून सबके लिए एक सा ही माना जाएगा और फेयर डील होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। क्वेश्चन 2, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि डाउट करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की एक ग्रीन लाइंस में जो 2 लाइन है इनको लर्न कर लीजिए, और कोलन से पहले के वर्ड्स लर्न कर लीजिए। राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर राइट, फर्स्ट पॉइंट। राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड है इक्वालिटी एंड जस्टिस, थर्ड पॉइंट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, याद रहता है तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको मेंशन कर सकते हो आंसर देते वक्त। अगर शॉर्ट हैं तो बस ये 3 पॉइंट एक लाइन वाले ये याद कर लीजिए, और ऊपर की वो 2 लाइन की जो कोटेशन है उसे याद कर लीजिए, सफिशेंट है। नेम द 3 लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। 3 स्तरीय, 3 लेवल का मतलब लेवल होता है ना, 3 लेवल का मतलब स्तर। 3 स्तरीय भारतीय गवर्नमेंट के बारे में बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप मोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट मिडिल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोएस्ट है। क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ नीचे बताया है। अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है तो ये सिर्फ 3 लिख दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और अगर ये बड़ा आता है तो एक लाइन नीचे से भी ले सकते हैं आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आता है लोकसभा, राज्यसभा, और हेड ऑफ द कंट्री यानी प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर, पीएम। सरकार का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है, और देश का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी ये बात दिमाग में आए कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। अगर पावर के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र में भारत में ज़्यादा शक्तिशाली है राष्ट्रपति के मुकाबले। लेकिन राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, उसकी पत्नी प्रथम नागरिक है, यानी वो अगर कोई राजा, ऐसा देश है जहाँ राजा है तो वो इस देश का राजा है, सारे लोग उसके बाद आते हैं, ठीक है। लेकिन पावर के जब तक वो साइन नहीं करेगा कागज़ पे, कोई भी कानून बन नहीं सकता, कोई कानून लागू नहीं हो सकता। यानी अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नेसेसरी फॉर द लॉ मेकिंग। आपने एक ड्राफ्ट पास कर दिया, ड्राफ्ट होता है एक कच्चा पक्का लेख, उसमें बहस होती है, बहस के बाद में वो आगे जाता है कि ये ड्राफ्ट लॉ है। जब सरकार उस पर साइन कर देगी, सरकार का मतलब प्रेसिडेंट साइन करके अपना मोहर लगा देगा, ठप्पा लगा देगा, तो वो कानून बन जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे आपने अभी देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, कहाँ लॉ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ बनता है? स्टेट लेजिस्लेचर में बनता है। स्टेट असेंबली में बनता है,
और इसका हेड कौन होता है? स्टेट का हेड होता है गवर्नर, और सरकार का, स्टेट का हेड है, जैसे देश का मुखिया राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया गवर्नर, और हेड ऑफ द स्टेट सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। पीएम, जैसे सारी ताकत पीएम के हाथ में होती है, उसी तरह सीएम के हाथ में सारी ताकत होती है, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते, ये याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के नीचे की रैंक है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, तो जो उपराष्ट्रपति है वही लोअर रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। ये चीज़ याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इसीलिए दिल्ली में भी उपराज्यपाल है, राज्यपाल नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखिए, अगर सिटी है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, और आपका जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ की जो आबादी है वो 10 लाख के ऊपर है या लाखों में है, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एमसीडी काम करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है वहाँ पे। अभी दिल्ली में अगर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के, तो वो एमसीडी के इलेक्शन होंगे, वहाँ पे मेयर होता है। और अगर किसी गांव में इलेक्शन होते हैं तो वो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, और पंचायत में सरपंच चुने जाते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, सरपंच गांव में और मेयर शहरों में होते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, जैसे स्टेट का वो डेवलपमेंट करना है तो सीएम देखेगा, लोकल एरिया का देखना है तो सरपंच, गांव है तो सरपंच के पास सब लोग जाते हैं, पंचायत में करते हैं ना कि भाई हमें पानी चाहिए, या हमारे पास तालाब नहीं है, स्कूल में दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम कौन देखता है? सरपंच देखता है, फंड अलॉट करता है या चिट्ठी लिखता है आगे की कार्रवाई, और उसका भी इलेक्शन होता है, उसको भी वैसे ही चुना जाता है जैसे हम अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं या प्रधानमंत्री चुनते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मुख्य काम क्या है? पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेट मीन्स कानून बनाना। वर्ड से अगर आप इसको याद रखेंगे तो कभी भी डाउट नहीं आएगा दिमाग में। लेजिस्लेट कानून बनाना, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली संस्था। इसी तरह एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव है सारा सरकारी अमला, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव हैं, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं। एग्जीक्यूटिव 2 तरह की होती है, कार्यपालिका कैसी होती है? 2 तरह की होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी जो 5 साल के लिए नेता चुनकर आते हैं वो टेम्परेरी हैं। परमानेंट वो सारे सरकारी कर्मचारी जो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं वो सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, कार्यपालिका के पार्ट हैं। और इसी तरह जुडिशरी जो जजमेंट करेगा वो जुडिशरी है। जस्टिस के लिए क्या चाहिए? झगड़ा, झगड़ा होगा तभी तो न्याय होगा। अगर कोई 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है तो वो न्याय की गुहार लगाएंगे, केस करेंगे, और न्याय के उस केस में क्या है? उस केस में उसका जजमेंट आएगा या न्याय किया जाएगा। सिंपल है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर इट मेक्स लॉ, कानून बनाती है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना, और इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा आती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी का एक हिस्सा है। जब संयुक्त अधिवेशन होता है यानी जॉइंट सेशन होता है तो स्टार्टिंग में आके ओपनिंग स्पीच देते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद में ही जो लोकसभा की, राज्यसभा की कार्रवाई है वो शुरू होती है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़? पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल एम एंड ओपिनियन। ऐसे लोग जिनके राजनीतिक लक्ष्य और विचार एक जैसे होते हैं, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। ये 2 तरह की होती है, एक नेशनल पार्टी जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती है, और दूसरी होती है क्षेत्रीय या रीजनल पार्टी जो क्षेत्रों तक सीमित रहती है, एक छोटे एरिया में रहती हैं। जैसे आप अकाली दल पंजाब तक सीमित है, और आपका तेलुगु देशम तमिलनाडु तक सीमित है। इसी तरह से बहुत सारे, ये आपका ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक सीमित है।
मतलब ये लोग 1 या 2 स्टेट्स में तो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन पूरे देश में नहीं लड़ते। जबकि बीजेपी और कांग्रेस नेशनल पार्टीज़ हैं, ये ऑल ओवर इंडिया लड़ती हैं। आपका जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह गुजरात से लेके 7 सिस्टर्स जो आपकी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पे भी ये सब जगह पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ द इलेक्शन आर कंडक्टेड इन इंडिया। एक छोटा नोट लिखिए किस प्रकार से भारत में चुनाव होते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेट अप टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। भारत का चुनाव आयोग इस बात के लिए स्थापित किया गया है, सेटअप करने का मतलब स्थापित किया गया है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके पूरे देश में। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब निष्पक्ष तरीके से, आज़ादी से इलेक्शन हो सके। इट फिक्स द डेट फॉर इलेक्शन, कंडक्ट इलेक्शन एंड डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर काउंटिंग द वोट कास्ट बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो वोट दिए जाते हैं, पहले तो क्या करता है, डेट फिक्स करता है कब इलेक्शन होंगे। उसके लिए दोनों दलों से जो सत्ता में है और जो अपोजिशन में है, उन लोगों को बुला के उनसे डेट ली जाती है। वो बताते हैं कि हाँ हमारी तैयारी हो जाएगी इतने टाइम में, इस डेट को फिक्स कर लीजिए। वो डेट फिक्स होने के बाद में राजनीतिक दल अपने उसमें प्रचार में लग जाते हैं, और जो चुनाव आयोग है वो क्या करता है, पूरी तैयारी में लग जाता है। जो लोग इलेक्शन में वोट करने जाएंगे उनकी पर्चियाँ आती हैं, और जिन लोगों को अपने वो करने हैं, इलेक्शन लड़ना है, उनके लिए वो गाइडलाइंस जारी करता है। उसके बाद वोट पड़ते हैं, और वोट के बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, कौन जीता और कौन हारा। जो जीत जाता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप जब स्कूल में 4th क्लास से 5th में आए या 5th से 6th में जाएंगे तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 5th से स्कूल छोड़ के 6th में किसी और स्कूल में जाएंगे तो उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो जो एक सर्टिफिकेट होता है, इस बात का प्रमाण होता है कि आपने 5th कर लिया है या 4th कर लिया है। उसी तरह से आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल कर ली है, आप जीत गए हो। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्षेत्र होता है, किसी भी इलाके में से जो लोग खड़े होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो वहाँ से जीत गए हैं, इस बात का सर्टिफिकेट भी चुनाव आयोग उनको देता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सामाजिक ज्ञान को, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, प्रेस बेल आइकन, सिलेक्ट ऑप्शन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।